मीनू अपनी पति रोहन और बेटी दिया के साथ एक शहर में रहती थी। मीनू एक स्कूल टीचर थी। उसका पति रोहन एक सरकारी नौकरी करता था। प्यारी बेटी दिया स्कूल में पढ़ती थी। मीनू बहुत ही अच्छी थी। सभी से बहुत अच्छे से बातें करती थी। मोहल्ले में सभी कोई मीनू को बहुत पसंद करते थे। पर मीनू का पति रोहन मीनू के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। छोटी छोटी बातों पर मारता था। पर मीनू ये सारी बातें सभी से छुपाता था। पर मीनू के काम वाली भाई लक्ष्मी सब समझती थी। भाभी, आपको ये चोट कैसे लगी? वो मैं बाथरूम में गिर गई थी। भाभी, आप डॉक्टर दिखाइए, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं। तो फिर भाभी, आप हर रोज कैसे गिर जाती है? ज्यादा बातें मत कर, काम कर अपना। तो कुछ ज्यादा ही बातें कर रही है कुछ दिनों से। ऐसे ही दिन बीतते रहे। रोहन बुरा बर्ताव करता था, मारता था। फिर भी मीनू चुपचाप सब सहती थी। खाना लगाओ, मुझे देर हो रही है। अभी लगाती हूँ, आप बैठिए। ये कैसा खाना बनाया है? छी, तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। क्यों? खाना तो ठीक ही बना है। दिया ने तो कुछ भी नहीं बोला है। ये खाना है, तुम ही खाओ। ये बोलकर गरम खाना मीनू के ऊपर फेंक के वो काम के लिए निकल जाते हैं। मीनू रोते हुए सारा काम करके स्कूल चली जाती है। ये सब होते हुए दिया हर रोज देखती थी और सोचती थी कब वो बड़ी होगी और अपनी माँ को लेकर चली जाएगी। एक दिन, माँ, तुम पापा से कुछ क्यों नहीं बोलती हो? बड़ों के मामलों में बातें नहीं करती है बेटा। पर पापा ऐसा क्यों करते हैं? आई हेट पापा। दिया को ये बात बोलते हुए रोहन सुन लेता है और गुस्से से बोलता है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हो तुम अपनी बेटी को। पापा से हेट करना सीख रही हो। वो बच्ची है, मैंने कुछ नहीं सिखाया। उसके सामने ऐसा मत करो। तुम्हें तो मार मार के मार डालना चाहिए। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही है। आज तेरी खैर नहीं। ये बोलकर रोहन दिया के सामने मीनू को बहुत मारता है। फिर दूसरे रूम में चला जाता है। मीनू दिया को पकड़ के बहुत रोती है। फिर अगले दिन, कल फिर आप बाथरूम में गिर गई थी भाभी। हाँ, वो मैं। और कितने दिन भाभी? आप खुद इतने अच्छे काम करते हैं, फिर आप ये सब क्यों सह रही है? दिया के लिए। मैं उसे उसके पिता से दूर नहीं करना चाहती हूँ। पर भाभी, क्या दिया बेटी खुश है? क्या वो रहना चाहती है अपने पापा के साथ? नहीं, मैं मम्मी को यहाँ से दूर, पापा से दूर ले जाना चाहती हूँ। पापा बहुत बुरे हैं। देखा भाभी, दिया बेटी भी यही चाहती है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। पहले तो आप पुलिस के पास जाइए, फिर जरूरत पड़े तो वकील के पास। फिर तीनों मिलके पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, फिर वकील के पास। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस और डिवोर्स का केस करेंगे। मेरे साथ बहुत बुरा किया है उसने। लंबा जेल होना चाहिए उसे। वो तो होगा ही, साथ में उसकी नौकरी भी जाएगी। भाभी को बहुत मारते थे, उनको बड़ी सजा मिलनी चाहिए साहब। पर हमें सबूत की जरूरत है। मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, पर एक गवाह हो तो अच्छा होगा। मैं देगी ना गवाही साहब। नहीं, तुम अकेले देने से नहीं होगा। आसपास का कोई हो तो अच्छा होगा। अंकल, मैंने देखा है, पापा मम्मी को बिना वजह बहुत मारते थे। मेरे बोलने से नहीं होगा। तुम बोल पाओगी कोर्ट में? डर नहीं लगेगा?
नहीं अंकल, मैं जरूर बोलूंगी, मुझे डर नहीं लगेगा। फिर कोर्ट में दिया की और लक्ष्मी की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट से ये साबित हो जाता है कि रोहन मीनू के ऊपर अत्याचार करता था। रोहन को 7 साल की सजा मिलती है। मीनू को डिवोर्स भी मिल जाता है। उसके बाद मीनू और दिया एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।